तो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज द्वारा जो करिस्पांडेंस कोर्स चलता है उसमें हमारा दो होता है। एक आपका चाइनीज एक्यूप्रेशर का होता है, दूसरा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आज मैं आप सबसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो करिस्पांडेंस थ्योरी है, जो तुल्यार्थता सिद्धांत है, उस पे हम चर्चा करेंगे। कहा गया है यावन्ते ही लोके मूर्तिवंतो भाव विशेषा। यावन्ते ही लोके जैसा ब्रह्मांड में है मूर्ति वो अंत्य भाव, वैसा ही आपके शरीर में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, आपने उसी में एक शब्द जोड़ दीजिए, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जथा हस्ते, वैसा ही आपके हाथों में है। हाथों में कैसे है? अगर हम इस शरीर को देखते हैं, ये हमारा शरीर है साथी। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो बीच में ये आयताकार पार्ट, ये आपका धड़का है। इससे निकली, देखिए चार, ये दो हाथ हैं, दो पैर हैं, और एक आपका ये सर है। पांच संरचनाएं निकल रही हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी को पाम में देखते हैं, हथेली में, तो हमारी हथेली में आयताकार हिस्सा धड़ धड़ मान लिया जाए तो चार अंगुलियां, एक अंगूठे, पांच संरचना आपके साथ है। तो थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, और ये हमारे दोनों पैर हो गए, बीच की अंगुलियां दोनों पैर हो गई। तो इधर अगल बगल आपके हाथ हो गए। यानी करिस्पांडेंस थ्योरी को अगर हम अपने पाम में देखते हैं, हथेली में देखते हैं, तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में भी है। ये हमारा देखो, ये दोनों हाथ हो गया, ये दोनों पैर है, और उसके बगल में आपका धड़ है। अगर हम गर्दन में देखिए, हमारे गर्दन में कितने जोड़ हैं? अपर गर्डल और लोअर गर्डल, दो जोड़ है यहाँ पे। हम अपनी गर्दन को ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। हम कोको अपनी गर्दन को ऊपर नीचे को कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अपनी गर्दन को ध्यान से देखेंगे तो इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, कई सारे लोगों की माइक ऑन हो जाते थे, तो मैंने कुछ लोगों की माइक ऑफ की है। सॉरी। आपको कहना होगा कुछ तो मैसेज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ह्यूमन बॉडी को मैं पाम पे दिखाना चाह रहा था, आयुर्वेद का सिद्धांत, क्योंकि ये करिस्पांडेंस थ्योरी है। प्रोफेसर संजय सिंह भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, स्वागत है आपका। हमारा यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है। तो आपकी हथेली पर देखिए, हम ऐसे खड़े होते हैं, हम यहाँ से खड़े हो गए, हमारा ये धड़ है। आप देखोगे गर्दन है, गर्दन दो हिस्सों में जुड़ा है, तो थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी। अंगूठा हमारा सर है। अंगूठे में देखो दो जोड़ होता है, ये अपर है, ये लोअर का है। यानी यहाँ पे अंगूठे में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अपर पार्ट ऑफ द हेड का हिस्सा हो गया, ये बीच का हिस्सा गला है, और ये लोअर गर्डल हो गया। और इसके बाद अपनी हथेली को जब हम ऐसे करते हैं तो दोनों बड़ी अंगुलियां हमारी पैर हो गई, और अगल बगल दोनों हाथ हमारे हैं। थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, सेंटर में नाभि है। अब यहाँ हमारी आयुर्वेद में सुजोक में आपकी आयु लाइन जो होती थी, ये डायफ्राम लाइन होती थी। जब आपने सुजोक करिस्पांडेंस पढ़ा था, तो ये जो आयु रेखा है, ये जो आयु की रेखा, ये आपकी डायफ्राम लाइन होती थी। यहाँ से हम दो बराबर भाग में बांटते थे, तो एक लांस इधर, इधर दोनों फेफड़े हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमारी आयुर्वेद की डायफ्राम लाइन अलग होगी। आयुर्वेद में हम अपने हाथों को ऐसे बंद करेंगे, ये हमारे बंद करने के बाद हमारी अंगुलियां जहां टच कर रही हैं, ये आपकी डायफ्राम लाइन हो गई। अब इस डायफ्राम लाइन के बाद हमारे दोनों लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग्स, यहाँ पे दोनों फेफड़े आ जाएंगे। दोनों तरफ हमारे दोनों लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए। बीच में हिस्सा आपका हार्ट का होगा, तो आपका हार्ट आ गया। यानी हमारे, अगर ब्रेस्ट की हिस्सा देखोगे तो यहाँ पे दोनों हमारे इधर और इधर दोनों ब्रेस्ट हो गए, नाभि है। हाथों में देखो तीन जोड़ होता है, ये कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़ और कंधा है। तो यहाँ पे हमारे भगवान ने हाथों में भी तीन जोड़ बनाया है। आयुर्वेद के अनुसार इसको हम वात ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट बोलेंगे। ये आपका वात ज्वाइंट है, पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट। यहाँ और हाथों में देखिए, यहाँ पर इस मूलियों में भी है आपका वात पित्त कफ। तो वात ज्वाइंट को हम कलाई का जोड़ माने, कोहनी के जोड़ को पित्त ज्वाइंट, और इसको कलाई का या आपके कफ ज्वाइंट को हम कंधे का जोड़ माने। ऐसे ही पैरों में भी तीन जोड़ होता है, टखने का जोड़, घुटने का जोड़ और कोल्हे का जोड़। यानी एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और आपका हिप ज्वाइंट। तो आपका वात ज्वाइंट जो होगा, ये ऊपर का जोड़ जो है वात ज्वाइंट, इसको एंकल ज्वाइंट से बोलेंगे।
बीच में पित्त है, घुटना बीच में है, और आपका हिप जॉइंट यानी कूल्हा आपका लास्ट में पड़ता है। ये आपके तीनों जोड़ हो गए। यथा ब्रह्मांडे जथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, यानी जैसे का सिद्धांत। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पैदा होता है तो वो माँ अपने बच्चे को, तो लोग घर में तुलना करते हैं, आंखें तो सिस्टर की तरह से हैं, नाक पापा की तरह से है, हाथ छोटे छोटे बाबा की तरह से है, बोलते हैं तो अपनी मम्मी की तरह से, कोई हंसता है चल, तो हर ऑर्गन की हम तुलना करते हैं। तो आयुर्वेद में तुल्यार्थता सिद्धांत है, यानी तुलना करने का सिद्धांत, जैसे का सिद्धांत है, सिमिलरिटी का सिद्धांत है। इसमें हम उस ऑर्गन की तुलना अपनी हथेली से करते हैं। और हथेली में जब पीछे की तरफ जाते हैं तो देखो यहाँ पे डायफ्राम लाइन से पीछे जब गए तो ये हिस्सा जो आपका, ये इधर आपका ये पीछे का हिस्सा, ये पसलियां है, तो हथेली में यहाँ पीछे का हिस्सा हो गया, इधर कमर है तो बीच का हिस्सा कमर हो गया, ये पैर का भाग हो गया, ये गर्दन है तो अंगूठे के पीछे सर्वाइकल हिस्सा आ जाएगा, अंगूठे में गर्दन का हिस्सा। यानी जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और जैसा ब्रह्मांड में पिंड रूपी शरीर में वैसा ही आपकी हथेली में भी है। अब इन पर जो आपके हथेली में जो ऑर्गन है उन पे आप जिमी के जरिए, प्रोब के जरिए, ये आपके जिमी होती है, वुडन जिमी है, लकड़ी की जिमी है, ठीक है। इसमें आप अगर प्रोब चाहते हो तो प्रोब भी होता है, मेरे पास भी प्रोब, ये देखिए, ये आपका ये आपका प्रोब है, ये जिमी है, इसके जरिए आप देख सकते हो। हम दबाव देख करके इलाज दे सकते हैं। अगर आपको लगता है आंखों में समस्या है तो आपके थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा सर होता है, और अंगूठे में सबसे उठा हुआ भाग आपका नोज हो गया, आपका नोज, ये उठा हुआ भाग नोज हो गई, और नोज के अगल बगल दोनों आंखें हो गई, और नीचे माउथ हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये नीचे आपका मुख है, नोज है, दोनों आंखें हैं, और ऊपर आपका सर का हिस्सा, थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, मान लो उसको स्टमक एरिया में प्रॉब्लम है, ये डायफ्राम लाइन है, देखो यहाँ डायफ्राम लाइन, और आपके पिक्चर में भी डायफ्राम लाइन बनाई गई है। अगर किसी को स्टमक का इश्यू है तो हम प्रोब के जरिए यहाँ स्टमक पे भी आप, हम चेक करके देख सकते हैं कि अगर इसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम यहाँ पे आप प्रोब से, जिमी से, या आपके पास ये जिमी है, इसके जरिए भी आप यहाँ पे दबाव देकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चाहे वहां दबाव दिया जाए, या आप देखेंगे कि इसके किसी को गैस एसिडिटी हो रही है तो वहां पे उसके जरिए भी दबाव दे सकते हैं। दूसरा ये पेपर टेप होता है साथियों, इस पेपर टेप के जरिए आप जो है मेथी मटर बीज उस ऑर्गन पे सीड लगा सकते हैं। आप चाहो तो एक मेथी के दाने या दो मेथी के दाने आप उस पे रख करके, देखिए मैंने पेपर सीड पे मेथी सीड रखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम एक दाने रखते हैं तो सिंगल मेथी के सीड आप रख सकते हो, ये हमने सिंगल कर दिया इसको, ये आपके सिंगल मेथी सीड है। इसको अगर हमें किसी पॉइंट पे रखना है, मान लीजिए हमको किसी पॉइंट्स पे लगाना है, तो हमने इसको यहाँ पे रखा, और दबा के थोड़ा दबा देंगे हल्का सा, और दबा करके लगा देंगे। ये इसी प्रकार से एक्यू बिंदुओं पर हम दबाव देकर इलाज करते हैं। उनके लिए आप पेपर टेप से कर सकते हो, चने के दाल, स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट, मेथी दाना, कुछ भी आप लगाते हैं। अगर आप वहां कलर लगाते हैं तो रंग चिकित्सा हो गई, मेथी दाना लगाते हैं तो सीड थेरेपी हो गई, मैग्नेट लगाते हो तो चुंबकीय चिकित्सा यानी मैग्नेट थेरेपी हो गई, वहीं एक्यूपंक्चर करते हो तो आपका एक्यूपंक्चर करोगे तो आपका, ये निडल करते हो, निडलिंग करते हो तो एक्यूपंक्चर विधा। अब हमें अपनी हथेली में, मैंने अभी सभी जोड़ों को बताया, कोहनी है, कलाई है, कौन को आपका, ये देखिए एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, आपका शोल्डर जॉइंट है, इधर आपका हिप जॉइंट है, नी ज्वाइंट है, और आपका एंकल ज्वाइंट है। तो ये आपके बाएं कंधे में और बाएं घुटने में मेथी की पट्टी लगी इधर, साथ में दाएं कंधा और दाएं घुटना है। अगर हम अपने हाथों को ऐसे करें, ये हमारा हाथ है, ये कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, ये हमारा राइट लेग हो गया, ये राइट हैंड होगा करिस्पॉन्डेंस, इधर हमारा लेफ्ट लेग होगा और ये लेफ्ट हैंड का करिस्पॉन्डेंस होगा। इसमें अगर हम जोड़ पे जाएं, ये राइट हैंड की कलाई है, राइट हैंड की कोहनी है, राइट हैंड का कंधा है, इधर आपका राइट लेग का एंकल है, राइट
लेग का नी है और राइट लेग का हिप है। इधर जब आएंगे तो ये वाला लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट लेग का बायां घुटना हो गया। लेफ्ट लेग का आपका क्या होगा, ये एंकल है, नी है, हिप है। इधर आपका लेफ्ट साइड का आपका रिस्ट है, एल्बो है, शोल्डर है। ऐसे ही जब हम दाहिने हाथ में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये बायां हाथ है, ये आपका दाहिने तरफ का हो जाएगा। तो जिस तरफ जो प्रॉब्लम जिस साइड है, अगर उस साइड हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। जिस तरफ जो समस्या है अगर वहां हम इलाज दे रहे हैं, उस साइड जाके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। उसके अपोजिट जाके जब करते हैं तो सेकेंडरी हो जाएगा। यानी बीमारी जिस साइड है, अगर हम उस साइड जाकर ट्रीटमेंट देते हैं तो प्राइमरी आपका माना जाता है, और उसके अपोजिट जाके जब करते हैं तो सेकेंडरी माना जाता है। इसके बाद देखिए, हम उस पे रिंग से मसाज कर सकते हैं, जिमी से प्रोब से चला सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया और उसको कान की समस्या है, कान की समस्या है, तो थंब इज द हेड ऑफ बॉडी, इसमें आपने फेस बनाया था, और इसके अगल बगल आपके दोनों कान होंगे। इधर भी कान है और ये हमारा, ये मैंने कान बना लिया। अब ये आपका दाहिना हाथ। अब इधर आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट ईयर, ये राइट ईयर हो गया। किसी को कान में प्रॉब्लम है तो आपने मेथी के दाने, 4 मेथी के दाने ले लीजिए, या आपने 2 ही दाना लिया, और डायरेक्ट आपके ईयर करस्पॉन्डेंस, ये आपने इकट्ठे ऐसे दाना लगाया और इसको आपने टेप से निकाल के, ये हमारा थंब है अंगूठे में, इधर आपका ईयर करस्पॉन्डेंस, अगर मान लो राइट ईयर की प्रॉब्लम है तो राइट ईयर के करस्पॉन्डेंस पे लगा दीजिए, और ये लगा के आप कभी कभी दबाते रहे। आंख की समस्या है तो आंख के इस पे गोल मिर्च लगा सकते हो। आप चाहो तो गोल मिर्च नहीं लगाना चाहते तो स्टार मैग्नेट लगा दो, मेथी के दाने लगा सकते हो, कुछ भी। आंखों का करस्पॉन्डेंस, ये आपकी आंखें हैं और हमने आइस करस्पॉन्डेंस पे लगा दिया। आंख की कोई भी समस्या हो रही हो, विजन की प्रॉब्लम हो, दिखाई कम पड़ता हो, या आपको अगर आंखें लाल हैं, आंखें लाल हैं तो यहाँ ब्लैक कलर लगा दो आंख की करस्पॉन्डेंस। साथ पे लीवर के कुछ पॉइंट्स आप दे दीजिए। और साथ में अगर आपको हीट लगती है, हार्ट की हीट है या लीवर की हीट है, तो उसकी हीट को, बॉडी की हीट को कम करिए, क्योंकि लीवर की ओपनिंग आईज होती है। आंखों की समस्या है तो हम लीवर का इलाज जरूर करते हैं। कान की समस्या है तो किडनी का उपचार करते हैं। ईयर की ओपनिंग कहाँ होती है, किडनी में होती है। तो कानों की समस्या के साथ साथ हम किडनी करिस्पांडेंस पे भी आप राजमा के बीज लगा सकते हो, या वहां मेथी मटर बीज लगा सकते हो। किसी को टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो, ये बड़ा शानदार उपचार है। इधर से हमारी एलवाई मेरिडियन जाती है, एलवाई लिम्फ की मेरिडियन जाती है, और टॉन्सिल अगर डिस्टर्ब होता तो हमारा लिम्फ डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ दिए गए बिंदु के अनुसार ये नाखून के पास जोड़ से पहले, जोड़ के बाद, और यहाँ भी जोड़ से पहले, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इन सब पे स्टार मैग्नेट लगा दो बोथ साइड। बहुत ही शानदार उपचार होता है टॉन्सिल का, बहुत ही अच्छा उपचार होता है टॉन्सिल का। कोई पेशेंट आता, कहता उसको सर्वाइकल का इश्यू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन के नीचे दर्द है, गर्दन को घुमाने में दर्द होता है, तो ये हमारा हाथ है अंगूठा, अंगूठे में पीछे की तरफ ये सर्वाइकल एरिया है। यहाँ से शुरू होकर C1 से C7 तक वर्टिब्रा है। यहाँ पे चौड़ी मेथी की पट्टी लगा दीजिए और पेशेंट को दबाने को बोल दीजिए, धीरे धीरे उसको आराम होता है। कोई पेशेंट आया, उसको एलर्जी है या अपेंडिक्साइटिस का इश्यू है, तो आपके हाथों में देखिए, अपेंडिक्स हमारी बॉडी में राइट साइड होता है, तो राइट साइड होने के कारण आपके राइट, जहाँ पे ये इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स आएगा। अगर अपेंडिक्स का इश्यू होता है, वहां हम कलर लगाने के लिए कहेंगे तो रेड कलर। कौन सा कलर लगाना है आपको, ये लाल रंग है। किसी को अगर बहुत ज्यादा बहुत शरीर में खुजली है, इचिंग है, अपेंडिक्स का इश्यू है, इस अपेंडिक्स करिस्पांडेंस पे मैंने देखो ये रेड कलर लगाया है, आप यहाँ पे रेड कलर लगा सकते हो। ये मैंने रेड कलर, दिख रहा होगा, रेड कलर लगा लिया है। अगर आपको दिखता है तो ठीक है, ये हमने रेड कलर लगाया। तो यहाँ पे आप रेड कलर लगाएंगे तो किसी प्रकार का, बहुत शरीर में बहुत ज्यादा इचिंग होती है ना, उसमें भी ये काम करेगा। एलर्जिक हो तो उसमें भी अच्छा काम करता है। पीछे से अगर मान लो कमर में दर्द है, देखिए ये कॉसिक्स बोन के पास यहाँ पे दर्द है, तनाव है, तो ये आप 5 दाने, 1 2 3 4 5, 5 जो है,
चाहे स्टार मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट यहाँ लगा लो। ये आपके सेक्रम पे दर्द हो, यहाँ सेक्रम के पास दर्द हो, इसके लिए हो गया। कूल्हे में भी प्रभावित है, ये 5 दाने लग गए। बीच में आपकी कमर का हिस्सा है, यहाँ पे L1 L2 L3 लंबर एरिया का, फिर आपके 3 चने के दाने लगे हुए हैं। 3 दाने कहाँ लगेंगे? ऐसे हमारा हाथ है, हाथ में देखो ये अंगुली रखो तीनों, ये गड्ढा बनता है, 3 अंगुलियां हमने रखा, 3 गड्ढा, तो 3 दाने यहाँ तक लग जाएंगे। ये पूरे कमर के एरिया को कवर कर लेगा। कमर में कैसा भी दर्द हो रहा हो यहाँ भी लगा दो। साथ में पैरों में भी, आपका रिंग टो और मिडिल टो के बीच से पैरों में भी यहाँ गड्ढा जो आता है मेटाटार्सल बोन के पास, अगर पैरों में भी लगा देते हो तो आपके कमर का दर्द थोड़ी देर में आपको आराम मिलने लगता है, तनाव में भी आराम होगा। स्लिप डिस्क में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि जो हमारा हाथ है, इन हाथों के बीच में, इन हाथों के बीच में जो गड्ढा आता है, इन सभी गड्ढों में आपको क्या करना है? मटर के दाने, आप मटर लीजिए या चना ले लीजिए, चने के दाने एक साथ कलाई में भी लगा लीजिए और साथ में यहाँ लगा लीजिए। कलाई में, राइट कलाई में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो लेफ्ट रिस्ट ब्रेन के लिए होता है, लेफ्ट मेगा मेरिडियन, और राइट मेगा मेरिडियन स्पाइन के लिए होता है। यहाँ हमें मेगा मेरिडियन के अनुसार 5 ही नहीं लगाना, अगर आप किसी की कलाई बड़ी है, चने के दाल छोटे हैं, तो 6 लगा लो, 7 लगा लो, 8 लगा लो, पूरा कवर करना, आगे से भी और पीछे से भी, आगे से भी पीछे से भी, चाहे जितने दाने लग जाएं कवर करना है। इधर भी जितने दाने आते हैं गड्ढे में, इनमें भी इसको कवर करना है, तीनों में। अगर आपके मेथी मटर के बीज कम आते हैं, जहाँ जितना इससे बना है, तो कम लगा लो, छोटी है थैली है तो। ज्यादा आते हैं तो ज्यादा लगा लीजिए। ये आपके स्लिडिक्स के लिए बढ़िया ट्रीटमेंट था। एक आपका हार्ट का इशू, कोई पेशेंट आता है उसको हार्ट की समस्या है, आपके पास कोई पेशेंट आया उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसऑर्डर है। हार्ट हमारा क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। यानी हम, हमारा हार्ट अच्छा है तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, क्योंकि ब्लड को गवर्न करता है, हर जगह हमारे कार्य सही होंगे। अगर हार्ट की डिजीज होगी तो इंसान को शॉक लगना, कार्डियक फेल्योर, डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट की वॉल में डिस्टर्बेंस है, हार्ट अटैक, हार्ट में इन्फेक्शन हो जाए और डिसऑर्डर हो, या एंडोकार्डाइटिस हो जाए, या पेरिकार्डाइटिस हो जाए, हार्ट की जो पेरिकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, मायोकार्डियम है, तो मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन होता है, मायोकार्डाइटिस। एंडोकार्डियम होगा तो एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम होगा तो पेरिकार्डाइटिस। तो हार्ट की कोई भी समस्या होती है तो आपके, देखिए ये दोनों तरफ हमारे लंग्स हो गए, ये दोनों तरफ लंग्स हो गए, बीच में हार्ट का एरिया, बीच में आपका हार्ट है। तो हार्ट यहीं पे आप चाहे मटर लगाओ, मेथी लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये आपका हार्ट का हिस्सा है। तो हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को रेगुलेट करता है। तो हार्ट की हर समस्या के लिए यहाँ पे आप हृदय क्षेत्र पे दबाव देकर भी इलाज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रोब से, ऐसे ऐसे दबाव देकर भी इस पे इलाज करिए। किसी पेशेंट को यहाँ सीने में दर्द हो रहा हो, आप प्रोब उठाइए और धीरे धीरे प्रोब से ऐसे धीरे, बहुत तेज नहीं, धीरे धीरे दबाव दीजिए, आप देखेंगे थोड़ी देर में उसका दर्द कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप दबाना शुरू करेंगे, यहाँ से आप मित्रों डायग्नोज भी कर सकते हैं, साथ में ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आपने ऐसे हाथ को मोड़ा, जहां आपकी अंगुलियां टच करी, डायफ्राम लाइन हो गई, इसके इस तरफ लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स हो गए, बीच में आपका हार्ट आ गया, ये यहाँ तक की डायफ्राम लाइन थी। ये इसमें चूंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है, आयुर्वेद का सिद्धांत जैसे का सिद्धांत है, ये सुजोग से अलग है करस्पांडेंस थ्योरी। अब यहाँ पे यहाँ तक डायफ्राम, उसमें सुजोग में ये लाइन डायफ्राम की होती थी, यहाँ पे हमारा ये सीधा डायफ्राम की लाइन होगी। अब इसके बाद हम जब नीचे, उसके नीचे आते हैं तो लीवर, क्योंकि लीवर हमारा राइट साइड होता है। लीवर कहाँ होता है हमारी बॉडी में? ये राइट साइड जो है, पसलियों से नीचे जैसे उतरते हैं, तो यहाँ पे आपका ये लीवर का एरिया आता है। अगर यहाँ से आप किसी के हाथ ऐसे नीचे लाओ और यहाँ आके अगर अटक जाता है यहाँ पे, इसका मतलब उसका फैटी लीवर है। अगर नहीं अटकता, ऐसे चला जा रहा, तो लीवर की स्थिति उसकी सही है। अब आपके पास कोई पेशेंट आया, आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको लीवर में इंफेक्शन हो, लीवर इनलार्ज हो, लीवर में स्वेलिंग हो, नोजिया वोमिटिंग की टेंडेंसी हो, नोड हो लीवर में, या किसी का लीवर वीक का फंक्शन वीक हो। देखिए
लीवर कोई नेवर डेफिशिएंट, लीवर की एनर्जी कभी भी डेफिशिएंट नहीं होती है। अक्सर हम लोग टीसीए में पढ़ते हैं लीवर ऑलवेज एक्सेस नेवर डेफिशिएंट, क्योंकि लीवर की एनर्जी एक्सेस होती है, लीवर ऑर्गन नहीं। लीवर ऑर्गन जब लीवर सिरोसिस में लीवर क्या होता है, डेफिशिएंट होता है उसकी एनर्जी, क्योंकि वो आपका डेफिशिएंट माना जाता है। तो किसी का लीवर कमजोर हो सकता है, उसकी एनर्जी पर जब हम बात करेंगे तो लीवर कोई नेवर डेफिशिएंट ऑलवेज एक्सेस। लीवर कोई एक्सेस होकर के गले में अगर अटैक किया तो यहाँ लगेगा गांठ हो गई है, अटका अटका सा लगेगा। अगर लीवर की एक्सेस होकर के यहाँ चेस्ट रीजन में आई तो हार्ट पे गया, लंग्स में गया तो किसी को ब्लीडिंग कफ हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, हार्ट में आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है। महिलाओं में यूट्रस पे गया तो वहां पे सिस्ट बन सकती हैं, ब्रेस्ट पे हुआ तो गांठें आ सकती है ब्रेस्ट में। स्टमक पे गया तो सुबह सुबह नोजिया वोमिटिंग हो गई, मॉर्निंग सिकनेस में सुबह सुबह उल्टी आ रही है, सुबह सुबह नोजिया हो रही, वोमिटिंग हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, लीवर की एक्सेस एनर्जी आपके स्टमक पे अटैक करती है। अगर आपको सुबह तो हार्ड स्टूल है, शाम को लूज हो गया, या शाम को लूज था सुबह हार्ड स्टूल हो गया, एक एक समय में आपको लूज स्टूल चला जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या गड़बड़ हुआ, लीवर। तो लीवर जब गड़बड़ होता है, लीवर की एनर्जी एक्सेस होकर स्प्लीन पे अटैक कर देती है, तो वहां पे स्प्लीन कमजोर हो गया तो डायरिया हो गया। अगर नोजिया वोमिटिंग है तो स्टमक अफेक्टेड है लीवर के कारण। अगर लीवर कोई नेवर डेफिशिएंट ऑलवेज एक्सेस बट स्टेगनेट बहुत जल्दी होती है। जैसे हम इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम में से, मैंने कहा सभी लोग कोई अपना माइक ऑन नहीं कर पाएंगे, तो कुछ लोग तो रहेंगे ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन किसी ने अपनी पेन चलाना शुरू किया, अब कोई नाराज हुआ, हमने कहा भाई आपके अंदर ये थोड़ी देर आप इंतजार करिए, अभी हम आपकी क्वेरी लेते हैं। कभी कभी थोड़े से बात, अगर हम कोई कार्य करना चाह रहे हो मित्रों और हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारा लीवर कोई स्टगनेट हो जाती है। यानी हम कोई कार्य करना चाह रहे थे और हम वह कार्य नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हमारा लीवर की स्टगनेट हो जाती है। और जब लीवर की स्टगनेट हुआ तो किसी भी ऑर्गन पे जब एनर्जी रुकी है, रुकी एनर्जी जब खोलेगी तो जो वीक ऑर्गन होगा, स्टमक वीक है तो उधर जाके उसको दबा देगा, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, जो ऑर्गन वीक होगा उसी को जाके एक्सेस और डिसऑर्डर उसको जाके परेशान करेगा। तो लीवर का ट्रीटमेंट हमें करना है तो हमारे हाथों में ऐसे करेंगे, डायफ्राम लाइन होगी और इसके नीचे ये एरिया आपका लीवर का एरिया आया। हम इस लीवर के एरिया पे आप प्रेशर दोगे। अगर आप लोग सत्य जान लो, अगर लीवर में इंलार्जमेंट है या स्वेलिंग है लीवर में, या हल्का सा भी लीवर में प्रॉब्लम है, तो यहां दबा के देखो अपने राइट हैंड में, अपने राइट हैंड में इस एरिया में आप दबा के देखो, अगर यहाँ दर्द मिलता है, सत्य जान लीजिए। अपना हाथ देखो, ये अंगूठा है, हमने इस थंब को ऐसे ऐसे, मेरा हाथ है, ये मैंने इसको रखा, और रखने के बाद आप यहाँ से दबाइए, जैसे जैसे आप दबाएंगे, अगर आपको यहाँ दर्द मिल रहा है तो सच में हमारे लीवर में कुछ ना कुछ तो इश्यू है, इसके लिए हमें यहाँ डेली दबाना है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ कमजोर हुआ है, और अगर ये आप यहाँ दबाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा, लीवर भी सही होगा। ये हमारा लीवर का रिस्पॉन्डेंस है, लीवर से हर इश्यूज को हम यहाँ से ठीक करते हैं। लीवर वीक भी हो तो भी, एक्सेस हो तो भी, केवल हम प्रेशर दे के कर सकते हैं। कलर लगाना हो, कमजोर हो तो हरा रंग लगाते हैं, कमजोर हो तो। लेकिन अब यहाँ आयुर्वेद में जब आएंगे तो आयुर्वेद में विग्योर का सिद्धांत लागू होगा, तब कलर चेंज हो जाएगा। टीसीएम में तो हम ग्रीन कलर लगाते हैं, शेडेड करने के लिए ब्राउन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 एलिमेंट थ्योरी नहीं है, ये पंच तत्व सिद्धांत है आयुर्वेद का। 5 भौतिक और 5 परा भौतिक द्रव्य होते हैं। 5 भौतिक में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये भौतिक द्रव्य हैं। काल, दिशा, मन, आत्मा, तम ये पराभौतिक द्रव्य होते हैं। तो यहाँ पे उसके अनुसार हमारा कलर चेंज होगा। हम अपनी कार्यशाला के दौरान वो पूरा कलर का सिस्टम सिखाएंगे आपको। वो लीवर डिसऑर्डर का था। अगर हमारा स्टमक में डिसऑर्डर होता है, देखिए स्टमक कहाँ होता है, ये हमारा माउथ कैविटी से लेता हुआ फूड पाइपलाइन ऐसे आई और बीच में आपका स्टमक होता है। ये अगर किसी को इस एरिया में दर्द है, यहाँ पे सेंटर से ऐसे, सेंटर लाइन से थोड़ा इधर हट के ऐसे दर्द है, ये आपका स्टमक का एरिया है। थोड़ा सा ये आपका इधर को जाता है, तो अगर स्टमक हमारा हल्का सा ये इस एरिया को गया, तो यहाँ अगर स्टमक में प्रॉब्लम है किसी को,
अगर कोई पेशेंट आ रहा और स्टमक का इश्यूज है, उसको स्टमक में अगर देखिए आजकल क्या है, हाइपो एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है, तो एसिडिटी है, गैस है, तो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में हम स्टमक का रिस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट देके ठीक कर सकते हैं। स्टमक में नोड हो गई हो, ट्यूमर हो गया हो, स्टमक में हीट बढ़ हो गई हो, अल्सर हुआ हो, या स्टमक में कीड़े हों, किसी को भूख कम लगती है ज्यादा लगती है, इन सब का उपचार हम एक जिमी ले लें, या आपके पास ये इस तरह से ये आपकी जिमी है और हम स्टमक का रिस्पॉन्डेंस पे केवल दबाव देते रहें, केवल दबाव दें, डेली हम कम से कम 10 से 15 मिनट दबाव दें, ना मैग्नेट लगाएं, दिन में 3 बार 10 से 15 मिनट तक हम दबाव का रिस्पॉन्डेंस पे देते हैं, तो धीरे धीरे एनर्जी बैलेंस होगी और वो ऑर्गन का जो डिसऑर्डर है वो कम ठीक होता चलेगा और आप उससे स्वस्थ होते जाएंगे। ये स्टमक से रिलेटेड था। स्टमक के बाद हमारा स्प्लीन, हम लोग टीसीएम में पढ़ते हैं कि स्प्लीन फूड की का निर्माण करता है, ब्लड बनाता है अकॉर्डिंग टू टीसीएम। स्प्लीन जो है शरीर के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। अगर स्प्लीन में गड़बड़ी आ गई या इंलार्जमेंट हो गया, स्प्लीनोमेगाली, आप लोग जैसे लीवर में पढ़ा था आपने, हार्ट में कार्डियोमेगाली होता है, लीवर में हेपेटोमेगाली होता है, वैसे स्प्लीन अगर बढ़ गया तो आपको लिखा मिलता है स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीन जानते हो कि आपके जो 120 दिन बाद जो डेड होती हैं आरबीसी, उनको जो है डिसॉल्व करता है, कैब्रियाड है, कब्रगाह है। तो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के निर्माण में भी सहयोगी होता है स्प्लीन। आपके आरबीसी के निर्माण में भी स्प्लीन सहयोगी होता है। अगर स्प्लीन गड़बड़ हुआ तो ब्लड डिसऑर्डर होगा, आपके शरीर में इंफेक्शन होगा, टॉक्सिक होगा, टॉक्सिन आएगी ब्लड में। हो सकता है किसी को कोल्ड फीवर, कोल्ड के साथ ठंड के साथ बुखार आए, बहुत ज्यादा थकान, जब स्प्लीन कमजोर होता है, डेफिशिएंट होती है, तो ब्लड आपके शरीर में कम बनेगा। जब ब्लड कम बनेगा तो आपके अंदर फटीग आएगी, लिथार्जीनेस आएगी, वीकनेस आएगी, आप जल्दी थक जाओगे, काम करोगे आप, मन करेगा लेट जाओ, सोने का मन करता है, मन करता है कोई हमारे हाथों को पैरों को कोई थोड़ा सा दबाए, कोई सहलाए। बहुत ज्यादा वरी होती है, चिंता आती है, और डाउटफुल नेचर होता है, एक दूसरे पे शंका करते हैं लोग। तो जिसका स्प्लीन डिसऑर्डर होता है उससे संभालना चाहिए, क्योंकि डाउटफुल नेचर से बचाना चाहिए। स्प्लीन आएगा कहाँ, ये हमारा दाहिना हाथ है, और इसमें हमारा स्प्लीन, चूंकि स्प्लीन कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। अगर आप राइट साइड लीवर होता है तो लेफ्ट साइड स्प्लीन होता है। तो ये हमारा यहाँ स्प्लीन, ये इस एरिया स्प्लीन का है, ये हिस्सा क्या है, स्प्लीन का है। अगर स्प्लीन में कोई समस्या है तो यहाँ पे आपको दर्द मिलेगा दबाने पे, आप यहाँ से देख कर सकते हो, दबाव देख करके जान सकते हो कि अगर आपको इस एरिया में दर्द आ रहा है, कोई भी समस्या आती है, तो यहाँ से आप उसको देख करके ठीक कर सकते हो। गले में अगर किसी को मान लो जलन होती है, गले में जलन हो रही है, तो हमारे गले का करिस्पॉन्डेंस यहाँ आप हरा रंग लगा दो या ब्लैक कलर लगा दो, या थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे जिम्मी से ऐसे 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 करके दबाओ, 10 मिनट 5 मिनट के अंतराल पे ऐसे दबाते रहिए, धीरे धीरे गले की भी जलन आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है। और साथ में स्टमक का, स्टमक में हीट के कारण ही ऐसा होता है, तो स्टमक का रिस्पॉन्डेंस पे भी आप थोड़ा दबाव दीजिए। अगर किसी को किडनी का समस्या आती है, कोई पेशेंट आया उसको किडनी में प्रॉब्लम हो, किडनी क्या करती है हमारे शरीर में, जानते हो, अकॉर्डिंग टू टीसीएम हम लोग जानते हैं किडनी बॉडी के एसेंस को, जन्मजात जो सत्व होता है, एक जीवन जग से प्राप्त होता है, एक जीवन का सत्व होता है। तो जो आपका एक किडनी एसेंस जो होता है वो संसार के जो जग से प्राप्त सत्व और जन्मजात जीवन सत्व दोनों को परिष्कृत करने का काम करता है। किडनी जो है एक ऐसा ऑर्गन है कि हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर को बैलेंस करता है, शरीर में हमारे यौवन को प्रारंभ करने का और उसे समाप्त करने का काम भी किडनी का ही है। किडनी अगर आपकी अच्छी है तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी होगी, किडनी अच्छी है तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा, लंबाई अच्छी बढ़ेगी, किडनी अच्छी है तो आपके बाल अच्छे होंगे, किडनी अच्छी है तो आपका शारीरिक ढांचा अच्छा होगा, बोन हड्डियां अच्छी होंगी, आप मजबूत होंगे। अगर किडनी कमजोर है, किडनी में सूजन आ गई, ये लस लॉस फंक्शन उसका लॉस हुआ, किडनी में, किडनी को जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है, और ये केरेटिनिन वगैरह अगर बॉडी में बढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं उसका फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर रेट गड़बड़ हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमें जीएफआर करा के किडनी के फेल्योर की स्थिति हम जान सकते हैं।
हमने किडनी फेलियर पे एक क्लास भी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने उसके किस लेवल पे आपका फेलियर है उसका ट्रीटमेंट दिया था। अगर आपको जीएफआर रिपोर्ट मालूम हो जाती है, उस रिपोर्ट के आधार से आप जान जाएंगे कि हमारा पेशेंट किस लेवल पे फेलियर है, किडनी फेलियर का पेशेंट है, और उसके लेवल पे जाके आप ट्रीटमेंट देते हैं, आपका पेशेंट ठीक होता है। अगला है लेस फंक्शंस ऑफ द किडनी, किडनी का फंक्शन कमजोर हो, किडनी में स्टोन हो गया हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, या सिंकिंग हो, या इनलार्ज किडनी हो रही हो, इन सब का ट्रीटमेंट। अब आयुर्वेद में किडनी को कैसे देखेंगे, ये हमारा हाथ है, हम अपने हाथ से ऐसे चलेंगे, ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के पैरेलल ऐसा चलते हैं। टीसीएम में जहां एसआई, ये आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का LI4 आता है इधर पे, तो थोड़ा उसके नीचे ये आपका ये LI4 के पास इधर किडनी, और इधर एसआई मेरिडियन आती है जहां SI3 पड़ता है। तो LI4 और SI3 दोनों तरफ हमारी लेफ्ट और राइट किडनियां आती। ये बोथ साइड किनारे से चलेंगे, इधर आप किनारे से गए, यहाँ गड्ढा मिलेगा, एक किडनी इधर हो गई और दूसरा इधर किनारे से आए यहाँ, तो दोनों हमारी किडनियां इंडेक्स फिंगर के सीध से आए और इधर आपका स्मॉल फिंगर के सीध से आ रहे हैं। जहां ये गड्ढा मिल रहा है, दोनों किडनी यहाँ होंगी। क्योंकि ये विन शेप की होती हैं, सेम के बीच के आकार की होती हैं, इसलिए इस पे हम लोग कोशिश करते हैं कि विंस, जहां भी जरूरत पड़ी किडनी के ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ विंस का राजमा का बीज है, सेम का बीज है, उनको हम लगाने का प्रयास करते हैं। किडनी की कोई भी समस्या हो, हम इस पे दबाव देते रहें और ये पॉइंट्स लगाने से धीरे धीरे ठीक होता है। अब दबाव देने के लिए आपके करेला यूज कर सकते हो, रोलर, हैंड रोलर जिसको बोलते हैं, फुट रोलर यूज कर सकते हो, पैरों के नीचे रख के जवाब दबाव देते हैं, क्योंकि जैसा हाथों में है वैसा पैरों में भी है। जैसे का सिद्धांत सारे ऑर्गन आपके हाथों में भी हैं और पैरों में भी हैं। पैर में भी आप फुट रोलर से मसाज दे सकते हो, पावर मैट होता है, इस पे आप चल सकते हैं, तो मैट के ऊपर आप चल सकते हैं। अब कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, अब हम कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे चर्चा करते हैं, जिसके लिए आप लोग कुछ जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जान भी लेंगे। देखो मित्रों, सबसे पहला जो कलर ट्रीटमेंट है वो है इंसोमेनिया का, नींद नहीं आ रही थी इनको। तो देखिए नींद के लिए क्या क्या जिम्मेदार होता है। नींद का समय कब से होता है, 11 बजे से 1 बजे तक। तो 11 बजे का समय क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टीसीएम गॉलब्लैडर में रेडियन में ऊर्जा जाती है, गॉलब्लैडर से लीवर, तो नींद के लिए गॉलब्लैडर भी ब्रेन की मेरिडियन है, जिम्मेदार होता है। तो यहाँ हमारा एक पॉइंट इस पे इंडेक्स फिंगर में, ये जोड़ से पहले एक पॉइंट यहाँ लगाया जाता है। दूसरा, अंगूठे में हमारा अंगूठा है और इस पे जो है ब्रेन का करस्पॉन्डेंस है, यहाँ एक पॉइंट। और तीसरा जो हमारा ये लीवर आता है, लीवर, और लीवर के साथ में चूंकि बाएं हाथ में लगाएंगे तो लीवर यहाँ आएगा, और लीवर के साथ ये गॉलब्लैडर होता है। गॉलब्लैडर करस्पॉन्डेंस पे तीनों पे एक एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दो, या हमारे ब्रेन करस्पॉन्डेंस और गॉलब्लैडर करस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगाया गया है और यहाँ ग्रीन कलर लगा। आप चाहो तो इन पे क्लस्टर मैग्नेट लगा दो या मेथी के बीज लगा दो, तो भी नींद आ जाती है, अच्छी नींद आती है। आप चेक कर सकते हैं, जिसको नींद ना आ रही हो इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। अगला है हाइपरसोमिया, बहुत ज्यादा स्लीप होती है। कभी कभी बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे बहुत सोते हैं, जिनको ज्यादा नींद आती हो, बोथ इंडेक्स फिंगर के वात जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा ले या पीला कलर लगा ले। बोथ इंडेक्स फिंगर के वात जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा ले या पीला कलर लगा ले, धीरे धीरे उनकी नींद बैलेंस हो जाएगी। एक में नहीं, मैंने दोनों में बताया है, इसमें तो एक ही में दिया गया है। आपका एक ही हाथ है, आपका ये बायां हाथ, आप दोनों में लगाइए, जल्दी होगा। सन स्ट्रोक का मतलब होता है लू लगना। आप धूप में थे बाहर और आपको धूप लग गई और इसके कारण आपको हो सकता है वोमिटिंग आने लगे, यानी सन स्ट्रोक जब हो जाता है शरीर में, तो कई सारे जो है स्ट्रोक के असर बॉडी में आते हैं। तो सन स्ट्रोक से बचने के लिए ब्रेन के करस्पॉन्डेंस के पीछे यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगा देते हैं, तो सन स्ट्रोक से जल्दी बचा जा सकता है। और नोजिया वोमिटिंग होने लगी, ये देखिए किसी को बहुत ज्यादा गैस बनती हो, उल्टी हो, नोजिया है, वोमिटिंग है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो यहाँ पे हम हरा रंग लगाते हैं। 1 मिनट,
मैंने पूरा ही खोल दिया। सॉरी, मैं इसको खोल रहा था तो पूरा ही मैंने खोल दिया था। दिखाता हूँ। ये हमारा देखिए बायां हाथ है। बाएं हाथ में चक्रा का इलाज होता है। चक्रा है, इसको हम चक्रा बोलते हैं, चक्रा थ्री। ये आपके चक्रा थ्री की लोकेशन है। यहाँ पे आप ग्रीन कलर लगा, आप ऐसे रिंग फिंगर को लाओगे, ऐसे उंगली मोड़िए तो हमारी रिंग फिंगर करेक्ट यहीं पहुंचती है। ये हम अपने हाथ को मोड़े, रिंग फिंगर मोड़े, देखिए मोड़ा हमने, करेक्ट हमारी रिंग फिंगर वहीं पहुंची। ये हमारा स्थान है चक्रा थ्री, या हम इसको कहेंगे स्टमक का करस्पॉन्डेंस भी है। इस पे जो है किसी को उल्टी हो रही, नोजिया है, वोमिटिंग है, या आराम नहीं आता, रेस्टलेसनेस है, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट में, बहुत ज्यादा गैस फंस गई है, गैस बन रही है, ठीक है, या स्लीपलेसनेस आ रही है, तो इस स्थान पे ग्रीन कलर लगाइए। जैसे जैसे आप कलर लगाते जाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पेशेंट का गैस जो बनती थी, सीने में जो जलन होती थी, डकारें आती थी, वो कम होने लगी। एक दिन का नहीं है, इसको कुछ दिन तक लगातार लगाते रहोगे, तब इसको कहीं जाके अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। ये जो कलर है बहुत सारे लोग लगाते हैं, आप भी इसको लगाइए और लगाने के बाद इसके रिजल्ट को हमें साथ शेयर करिए। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में अगर किसी का बीपी हाई हो तो हम अपने बाएं अंगूठे में ही, ये पीछे हमारा ब्रेन का रिस्पॉन्डेंस होता है, और हमने ये पीछे की तरफ यहाँ पे ब्लू कलर, ये ब्लू कलर आप जो है जब लगाएंगे तो वह बीपी में काम करेगा, हाई ब्लड प्रेशर को कम करेगा। अगर किसी का बीपी हाई हो, अंगूठे के जस्ट पीछे यहाँ पे ब्लू कलर लगाइए, धीरे धीरे करके बीपी आपका कम हो जाएगा। और अगर कोई कहता मुझे हाई बीपी नहीं, लो बीपी है, हाई बीपी का में ब्लू कलर, और लो बीपी हो तो वहीं पर हम रेड कलर लगाएंगे। लो बीपी में हम अंगूठे के पीछे ही कौन सा कलर लगाते हैं, रेड कलर लगाते रहेंगे। जैसे जैसे लगाते जाएंगे जाके धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगेगा, कोई भी समस्या हो वो ठीक होगी। इसके बाद देखिए आगे स्टेज फेयर है। अक्सर हम स्टेज पे जाते हैं तो बातें अपनी नहीं कह पाते, नहीं बोल पाते हैं। जब हम स्टेज के ऊपर जाकर अपनी बातें ना कह पा रहे हो, इसमें हमें स्टेज फियर्स का समस्या आती है, यानी हम स्टेज के ऊपर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बायां हाथ है, बाएं हाथ में हमारी जो रिंग फिंगर है, इसके पीछे येलो कलर है, काल के फिंगर है, और इसके पीछे येलो कलर लगाया गया है। तो धीरे धीरे हम स्टेज पे जाने के बाद अपनी बात को कह लेंगे, यानी हमें स्टेज के ऊपर जाने के बाद जो डर लगता था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कहा गया प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, और सम बेसिक हेल्थ टिप, कुछ ऐसी टिप्स हम आपको देंगे जिससे हमारे, कुछ तो कलर ट्रीटमेंट के मैंने बताया, इसके अलावा अगर आप कुछ सावधानियां रखते हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉजिटिव। हमें क्या होना है, अपने हर कार्य को करने के लिए पॉजिटिव होना है। जब हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दे रहे हो तो हमें और ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट इज ऑफ एनर्जी, बाय एनर्जी फॉर एनर्जी। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उनको आपके थेरेपिस्ट को भरोसा नहीं होता हमारा पेशेंट ठीक होगा कि नहीं। लेकिन आप जानते हैं एक नियम है ब्रह्मांड का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है प्रत्येक एक्शन के बाद, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी हम जो है जितनी क्रिया एक वस्तु पे करते हैं उतनी हमें प्रतिक्रिया वापस मिलती है। तो जितना आप अपने को इम्प्रूव करने का प्रयास करोगे, जितना प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अपने आप को दोगे, उतना ही डबल आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉजिटिव। जो भी सोचते हो हमेशा अच्छा सोचो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमेशा अच्छा सोचो। जब भी बैठे तो स्पाइन को सीधा रख के बैठिए, कीप द स्पाइन स्ट्रेट। जब भी आप बैठे, स्पाइन चूंकि डबल एस आकार की है, ऊपर में सर्वाइकल है, थोरेसिक रीजन है, लंबर है, सेक्रम है, कॉसिक्स है, लेकिन जब भी जहां बैठे तो स्पाइन को हम संभाल के रखें, यानी उसके कर्वेचर के अनुसार रखेंगे तो स्पाइन हमारी ज्यादा टाइम तक चलेगी। स्पाइन को स्ट्रेंथ रखें। दोस्त तीसरा चीज है, पहला हमने आपको क्या बताया, पॉजिटिव रहें। दूसरा, जब भी बैठे स्पाइन को सीधा रखें। और तीसरा है यहाँ पे कीप द नोवेल इन द पोजिशन। नाभि को अपने हाथों को ऐसे मिलाइए। अब हमारा इंडेक्स फिंग आपका
वात पित्त कफ तीनों जोड़ मिले, बीच की लाइनें मिले, और इस तरह से जब हमारा पूरा मिलता है तो ये हमारी नाभि बराबर है। आपके पास पेशेंट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेवल की पोजीशन को चेक करो। अगर नेवल की पोजीशन डिस्टर्ब है तो हम क्या करते हैं, नेवल का करस्पॉन्डेंस है ये हाथ में, यहाँ पे हम प्रेशर देंगे, देखेंगे दर्द दर्द तो नहीं, पेशेंट बोला नहीं दर्द नहीं है, तो हम उसके नाभि के पॉइंट्स चाहो तो लगाओ, अगर नहीं डिस्टर्ब होगा तो दर्द नहीं आएगा, लेकिन अगर नाभि गड़बड़ होगी तो वहां दर्द जरूर आना है। हमें अपने सारे जॉइंट्स को देखिए, वात जॉइंट पित्त जॉइंट कब सारे जोड़ को मिलाया गया है, इससे आप जो है लाइनों को देख करके नाभि को चेक कर सकते हो। इसको ठीक करने के लिए सोलर पंप आता है, नाभि का पंप ये लगाया गया है। आप जो है कुछ भी लगा सकते हो, डेली रूटीन में इसको यूज करिए कि आप समय से उठिए और अपनी नाभि सेट करिए, ठीक है। और स्वस्थ रहने के लिए हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, अच्छे विचार रखिए, खान पान अच्छा रखिए। धीरे धीरे करके आप जो है जब डेली रूटीन अपनी रेगुलेट कर देंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अमेंड हेल्दी वेंडी एंड वाइज, जब समय से आप बिस्तर पे जाएंगे, समय से आप नींद लेंगे, तो आपका शरीर धीरे 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 स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेंगे, धनवान रहेंगे और बुद्धिमान रहेंगे। बैलेंस डाइट आपको यूज करना है, जब खाना खाते हो तो उसमें कितना आपको खाना है, कैसे खाना है। एज द फूड सो द ब्लड, जैसा कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जैसा भोजन लेंगे उस प्रकार का ही ब्लड आपके बॉडी में बनेगा। एंड देखिए लिखा गया एज द फूड सो द ब्लड एंड एज द ब्लड सो द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जैसा ब्लड होगा वैसा ही आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होगा। तो जो कहा गया ना, जैसा खोआ खाए अन्न वैसा हुए मन, आगे तो जैसा आप भोजन करेंगे उसी प्रकार ब्लड होगा, और जैसा ब्लड होगा उस तरह से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ रहेगी, ठीक है। ये पांच कुछ बातें हैं, उनको याद करिए। इसके बाद जो है, जो भी खाना खाते हो उसको खूब चबा चबा के खाइए, कम से कम 16 बार, तो कम से कम 16 बार, ज्यादा से ज्यादा जितने दांत हो मुख में, 32 दांत है, 32 बार चबा के खाना है। डू नॉट लाइक ड्रिंक जो है वाटर विद फूड, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम आधे घंटे बाद पानी पीजिए। ज्यादातर भोजन में लिक्विड शामिल रखिए, सॉलिड चीजें, और सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजों को आपस में बैलेंस करके रखिए। जब आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ईट लेस एंड फुलनेस, कहा गया है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ द 5 एलिमेंट, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो हेंस कीप द स्पेस फॉर वाटर एंड मूवमेंट ऑफ द स्टमक। तो 5 तत्वों में आपने सब खा लिया, लेकिन अगर पानी के लिए जगह नहीं बना बचाया तो रोटरिंग रैपिंग क्रिया नहीं होगी, भोजन आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा। इसलिए आपको स्टमक में थोड़ा सा स्थान मूवमेंट के लिए बचा के रखना चाहिए, जिससे आप जो खाओगे आपको अच्छे से हजम होगा और भविष्य में आप बीमार नहीं होंगे। तो कम खाओ गम खाओ जैसा लिखा गया है, ठीक है। इससे आपको कई तरह के भोजन भोजन जो नेचुरली होना चाहिए, रॉ फूड ना हो, जंक फूड ना हो, नॉर्मली खाइए, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर बाई प्रेशर कर सकते हो, एक्यूपंक्चर में निडल लगाया जाता है, सीड थेरेपी में बीज लगाया जाता है, मैग्नेट थेरेपी में मैग्नेट, और कलर थेरेपी में कलर्स यूज किए जाते हैं। ये इतने सारे तरीके हैं। एक्यूप्रेशर इज द सेल्फ हेल्प मेथड ऑफ द हीलिंग विदाउट मेडिसिन। एक्यूप्रेशर में ये स्व उपचार विधा है, इसमें कोई दवा का यूज नहीं होता है। देयर इज नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक्यूप्रेशर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इट इज चीप एंड इजी टू यूज, ये बहुत ही सस्ती सरल है, सुलभ है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। 24 घंटे आप अपने हाथ से भी दबा के इसके लिए चेक कर सकते हो और ट्रीटमेंट दे सकते हो। इट हेल्प टू वेरी अर्ली डायग्नोसिस, किसी को कोई बीमारी आने वाली है, लकवा मारने वाला है, पैरालिसिस होने वाला है, कैंसर होने वाला है, या कोई भी समस्या आने वाली हो, हम इसके जरिए डायग्नोज कर सकते हैं कि इसका ये ऑर्गन वीक हो रहा है, यानी भविष्य में इस ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज पेशेंट को आने वाले हैं। तो ये अर्ली डायग्नोसिस बनाने में सहयोगी होती है। इट प्रोवाइड्स रिसीव इन ऑल काइंड्स ऑफ द डिसऑर्डर, यानी एक्यूप्रेशर के जरिए हर प्रकार की बीमारी का
यहाँ पे आप देखिए कान का, आंख का, लिवर का, हार्ट का, किडनी का, बोन मैरो का। यानी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक तरह का डॉक्टर ईएनटी वाला, आंख नाक कान वाला अलग मिलेगा, न्यूरो ब्रेन का अलग मिलेगा, ठीक है। ज्वाइंट्स में दर्द हो, ज्वाइंट वाला डॉक्टर बोन से रिलेटेड का आपका अलग मिलेगा, ठीक है। फिजियोथेरेपी वाले अलग होंगे। इसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यू के लिए गैस्ट्रो के डॉक्टर अलग होंगे। किडनी में अगर इश्यू है तो आपका यूरोलॉजिस्ट अलग मिलेगा। महिलाओं में गायनो की इश्यू है तो गायनोलॉजिस्ट अलग होता है। लेकिन आप क्या हैं, आप होलिस्टिक हैं एक्यूप्रेशर में, इसलिए आपके पास नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। आपको बहुत मेहनत करना चाहिए। आपको कभी अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए। जितना आप लगातार पढ़ते रहोगे, जितना आप ध्यान देते रहोगे, नए नए नॉलेज को अपने अंदर प्रोवाइड करते रहोगे, इससे आपको ऐसा नॉलेज एक समय ऐसा आएगा कि नेचुरोपैथी की विधा जो प्राकृतिक चिकित्सा विधा है, ये मर्मदाप चिकित्सा विधा है, जो एक्यूप्रेशर है, वह हर विभागों को अपने में समावे। यानी आपके जितने भी एलोपैथ की अलग अलग साइंस की विचारधाराएं हैं, उन सबको अपने में समेटे। ये बहुत ही अपने आप में अद्भुत है, सरल है, सुलभ है, चीप एंड बेस्ट, इजी है, और हर कोई इसको पा सकता है। तो मैं यहीं पे आज अपनी बात का विराम देता हूँ कि साथियों, आप सभी लोग एक्यूप्रेशर को जरूर अपनाएं। भविष्य में यह आपके लिए, मानवता के कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपकी इसमें से कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो हम आगे आपके प्रश्नों को लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।